नमो नमः संस्कृत मित्राणे। आज हम व्याकरण शास्त्र का जो मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, इसके सूत्रों का उच्चारण एक सम्यकतया स्पष्ट उच्चारण कैसे करना है इसको बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये भगवान पाणिनि जी की कृति है, जिसको कहा जाता है कि मानव की सबसे विज्ञानपूर्ण या वैज्ञानिक कृति जो है वह पाणिनि की अष्टाध्यायी कहलाती है, क्योंकि इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और इन 4000 सूत्रों में इस संसार का, अगर हम कहें संसार का या इस यहाँ पर जितना भी ज्ञान है उन सब का ज्ञान इन 4000 सूत्रों में है। बस आवश्यकता है यदि हमें तो उसको रिसर्च करने की, खोज करने की हमारी आवश्यकता है, क्योंकि इतना सुदृढ़ ढंग से इसमें वैज्ञानिक पद्धति से इसका अर्थ निर्वाचन और शब्दार्थ ज्ञान जो निकाला जा सकता है वो किसी और में नहीं है, नव्य पद्धति में भी नहीं आजकल है। मेरा सौभाग्य था, हमारी मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल की आचार्य जी थीं, जिनसे मुझे भी कुछ दिन प्राचीन पद्धति से पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्हीं के क्योंकि आशीर्वाद से और उनके ही संरक्षण में मेरी शिक्षा दीक्षा चल रही है। अभी भी उन्हीं के आशीर्वाद और संरक्षण से आगे का सभी चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने इसका अध्ययन मुझे कराया था और आज से लगभग 6 वर्ष पहले आचार्य धर्मवीर मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे 40 दिन में लगभग 4000 सूत्रों को कंठस्थ करा दिया था। इसकी एक विधि है, 40 दिन में हम 4000 सूत्रों को कैसे कंठस्थ करेंगे, इसकी एक विधि है। उस विधि को मैं आज बताऊंगा और कल से तो सिर्फ उच्चारण दूंगा। और उस विधि को बताते समय में ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा अनुभव है, यदि आपने अष्टाध्यायी को याद कर लिया, आप एक वेद को साक्षात याद कर लेते हैं और अष्टाध्यायी याद होने के बाद आपका हृदय इतना निर्मल और पवित्र हो जाता है, आप में आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि आप कहते हैं ऐसा संसार की ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम याद ना कर सकें। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं जब गुरुजी ने मुझे याद कराया था, मैं उन्हीं की कृपा से याद कर पाया हूँ। उन एक लक्ष्य था 1 घंटे में 20 सूत्र आराम से याद होते हैं। 5 घंटे में प्रतिदिन 100 सूत्र याद करते थे हम लोग, लेकिन मेरे गुरुजी ही जितना मेहनत मुझे करना था उतना मेहनत 5 घंटे गुरुजी भी करते थे। 75 वर्ष की लगभग अवस्था में भी वो मेरे साथ 5 घंटे बोलते थे लगातार, उस पद्धति से जिस पद्धति से याद होना है। उसके बाद भी इतना नहीं, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा कुछ देखना पड़ता है। शाम टाइम खाने के बाद भी हमें जो याद किए उसको एक बार दोहराना चाहिए। अगर भूल जाए तो फिर से उसको उसी पद्धति से, जिस पद्धति से याद किया था, रिवीजन करें। और फिर सुबह जगने पर एक बार निर्मल मन से, स्वच्छ मन से, बिना चिंतन किए हुए जितना हम पढ़े हैं अभी तक याद किए हुए हैं उस सब का आवृत्ति करना चाहिए, जिससे हमारे मस्तिष्क में चिरस्थायी होता है। और मुझे आचार्य जी ने आज्ञा दिया हुआ है या उनका आदेश है, मेरी बहनें हैं मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल की, तो मैं उनको ही ध्यान में रख करके उनके लिए यह उच्चारण करूँगा। और आचार्य जी से भी आग्रह होगा, अगर इस उच्चारण या पद्धति में कुछ और भी जोड़ना होगा तो वो मुझे बताएंगे और मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर इन सूत्र सबसे पहले महेश्वर सूत्र हैं, जिन्हें प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। आज सबसे पहले हम महेश्वर सूत्रों का उच्चारण
इसके बाद 5 सूत्र प्रथम पाद के, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र कैसे याद करना है उस विधि से बताऊंगा मैं। और आगे फिर इसके बाद वह विधि आपको एक बार पता चल गई, उसके बाद मैं सिर्फ उच्चारण का वीडियो डालूंगा जिससे अधिक सूत्रों का उच्चारण डाल सकूं। अभी थोड़ा कम भी हो सकते हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन यह विधि बहुत अच्छे से आप लोग श्रवण करिएगा और इसका पालन करिएगा। 1 घंटे में 20 सूत्र बिना किसी दबाव के याद होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए देखते हैं। अथ शब्दानुशासनम। अब महेश्वर सूत्र चलेंगे। इसका सबसे पहला नियम होता है प्रत्येक सूत्र को पहले 2 बार बोलना है, फिर दूसरे सूत्र को 2 बार बोलना है, फिर प्रथम और दूसरे को 2-2 बार बोलना है, फिर तीसरे को 2 बार बोलना है, फिर दूसरे तीसरे को 2 बार बोलना है, फिर पहले दूसरे तीसरे को 2 बार बोलना है, पुनः चौथे को 2 बार बोलना है, फिर तीसरे को 2 बार बोलना है, तीसरे और चौथे को 2 बार बोलना है, फिर दूसरे तीसरे चौथे को 2 बार बोलना है, फिर प्रथम दूसरे तीसरे चौथे को 2 बार बोलना है, फिर पाँचवें को 2 बार बोलना है, फिर चौथे को पाँचवें को 2 बार बोलना है, फिर तीसरे और चौथे और पाँचवें को 2 बार बोलना है, फिर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें को 2 बार बोलना है, फिर प्रथम दूसरे तीसरे चौथे और पाँचवें को 2-2 बार बोलना है। यह 2-2 बार या 3-3 बार जैसा भी आपको सुविधा पड़े बोलना है। इतना बोलने पर ही आपको स्मरण हो जाएगा। अधिक प्रयास ही नहीं करना है कुछ, सिर्फ 5-5 का त्रिक ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 5 का त्रिक लेना है। आइए देखते हैं। जैसे उच्चारण पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत स्पष्ट उच्चारण करेंगे हम लोग। आ ई उण, आ ई उण, री लृक, री लृक, आ ई उण, री लृक, आ ई उण, री लृक, ए ओंग, ए ओंग, री लृक, ए ओंग, आ ई उण, री लृक, ए ओंग, आ ई उण, री लृक, ए ओंग, आई औच, आई औच, ए ओंग, आई औच, री लृक, ए ओंग, आई औच, आ ई उण, री लृक, ए ओंग, आई औच, आ ई उण, री लृक, ए ओंग, आई औच। ह या व रट, ह या व रट, आई औच, ह या व रट, ए ओंग, आई औच, ह या व रट, ए ओंग, आई औच, ह या व रट, री लृक, ए ओंग, आई औच, ह या व रट, आ ई उण, री लृक, ए ओंग, आई औच, ह या व रट, आ ई उण, री लृक, ए ओंग, आई औच, ह या व रट। इस तरह 5 का त्रिक हमने बना दिया और ऐसे में ये 5 सूत्र हमें याद हो गए। अब आगे हम इनको छोड़ देंगे, आगे 5 लेंगे। आगे देते हैं लण ञमंगलनम, ञमंगलनम, लण ञमंगलनम, लण ञमंगलनम, झभै, झभै, ञमंगलनम, झभै, ञमंगलनम, झभै, लण ञमंगलनम, झभै, लण ञमंगलनम, झभै, घढधश, 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 झभै, घढधश, झभै, घढधश, ञमंगलनम, झभै, घढधश, ञमंगलनम, झभै, घढधश, लण ञमंगलनम, झभै, घढधश,
ज ब ग ड दश, ज ब ग ड दश, ज ब ग ड दश, घ ढ धस, ज ब ग ड दश, घ ढ धस, ज ब ग ड दश, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश, ञ मंगणनम, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश, य मंगणनम, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश, लण य मंगणनम, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश, लण य मंगणनम, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश। अब ये 5 यहाँ हो गया। अब इन 5 के बाद अब हमें शुरू से ले लेना है। आ ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औ ह य व रट लण य मंगणनम, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश। फिर पुनः एक बार आ ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औ ह य व रट लण य मंगणनम, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट ग ज ब ग ड दश। यही तक लिए। अब आगे के हम लेते हैं। ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ थ च ट त, क पै ख फ छ ठ थ च ट त, क पै ख फ छ ठ थ च ट त, क पै श ष सर श ष सर, क पै श ष सर, क पै श ष सर, हल श ष सर हल, श ष सर हल, क पै श ष सर हल, क पै श ष सर हल, ख फ छ ठ थ च ट त, क पै श ष सर हल, ख फ छ ठ थ च ट त, क पै श ष सर हल। इति प्रत्याहार सूत्राणि ख फ छ ठ थ च ट त, क पै श ष सर हल। इति प्रत्याहार सूत्राणि, इति प्रत्याहार सूत्राणि। अब पुनः उसी जिस क्रम से आए थे उसी क्रम से ऊपर लेते हुए पुनः बोलेंगे। लण य मंगणनम, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट त, क पै श ष सर हल। इति प्रत्याहार सूत्राणि आ ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औ ह य व रट लण यम य मंगणनम, झ भैं घ ढ धस, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट त, क पै श ष सर हल। इति प्रत्याहार सूत्राणि। इसी गति से इसी लय से आपको बोलना है और किसी को सुनाना भी है तो इसी गति में सुनाना है। गति बढ़ा देंगे तो उच्चारण आपका गड़बड़ा जाएगा, इसलिए उच्चारण गड़बड़ नहीं करना है, हमें इसी गति पे। आइए अब आगे के प्रथम अध्याय के 5 सूत्रों को ले लेते हैं, उनको भी बता देते हैं।
अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च। अब ये 5 सूत्र याद हो गए, आप करेंगे। ये विधि है, ऊपर नीचे करके आपको याद करना चाहिए 5-5 का त्रिक बनाकर। और इस त्रिक से मेरा अपना अनुभव है, मैंने 40 दिन में इस अष्टाध्यायी को याद किया है और आप भी याद कर सकते हैं। बस 2-4 दिन आप लगाइए, इस पद्धति से आपके अंदर मनोबल एकदम से हाई हो जाएगा, क्योंकि यह पद्धति बहुत सर्वश्रेष्ठ है और यह अष्टाध्यायी, पाणिनीय अष्टाध्याय खुद में एक वेद है। और जब आप वेद को पूरा कंठस्थ कर जाते हैं तो आपके पास इतना पुण्य अर्जित हो जाता है कि आपका ज्ञान आपके माथे पे चमकने लगता है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों और भगनी, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से याद करना, और भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। धन्यवाद।